तो टॉपिक का नाम है पेरोल, और पेरोल का यूज करते हैं हम किसी भी कंपनी में सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए। सैलरी दो तरीके की होती है। एक तो होती है भाई जो हम लोग नॉर्मली करते हैं कि भाई तो ऑफिस में गए, हर महीने काम किया, एक फिक्स सैलरी है, मिल गई 25,000, 30,000, 20,000, जो सैलरी है वो मिल गई। दूसरा होता है वो सैलरी जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब क्या होते हैं? बहुत सारे पार्ट्स। कुछ एडिशन हो रही है सैलरी में, कुछ डिडक्शंस हो रही है सैलरी में, कुछ एडजस्टमेंट हो रही है सैलरी में। जैसे हम कह रहे हैं कि एक पर्सन को बेसिक सैलरी के अलावा एडिशन में उसको कन्वेंस मिलता है, या उसको इंसेंटिव मिलता है, या उसको बोनस मिलता है, या उसको कोई अलाउंस मिलता है, मतलब कि सैलरी के एडिशन में अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो वो चीज़ें उसको कैसे दी जाती हैं? या हम कहते हैं उसकी सैलरी में से पीएफ कटता है, जो डिडक्शन हो गई, या उसकी सैलरी में से टीडीएस कटता है, ईएसआई कटता है, या जो सैलरी का पार्ट उसको दिया जा रहा है वो लोन है जो आगे फ्यूचर में उसकी सैलरी से एडजस्ट की जाएगी, या फिर जो हम सैलरी में से उसको पार्ट दे रहे हैं वो उसके रिटायरमेंट के लिए है। जैसे पीएफ, पीएफ में क्या होता है कि जितना पैसा एक कंपनी डिडक्ट कर रही होती है अपने एम्प्लॉयज की सैलरी में से, उतना ही वो खुद भी कंट्रीब्यूट कर रही होती है। तब जाके रिटायरमेंट के टाइम पे वो पैसा बहुत बड़ा बन जाता है, और फिर हमें उसकी ये करनी पड़ती है, इकट्ठी पेमेंट उसको करनी पड़ती है। तो अब इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो होगा। और अटेंडेंस हमेशा मेंटेन की जाती है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी कैलकुलेट की जाती है, बेसिस ऑफ अटेंडेंस की जाती है कि बंदा कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन एब्सेंट था, कितना उसका ओवर टाइम था, कितना उसका शॉर्ट आवर्स था, क्या कोई कैजुअल लीव थी नहीं थी, क्या कोई मेडिकल लीव थी नहीं थी। तो ये सब चीजें हमें वहां पर देखना, सब इसमें आएगा। ठीक है। सो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर सारा का सारा जो मेन काम है वो सेटअप बनाने का, पेरोल का सेटअप बनाने का सारा का सारा मेन काम। उसके बाद जो काम है वो किस चीज का, जो हर महीने करनी है, वो दो एंट्री पास करनी है, एक अटेंडेंस की एंट्री और एक सैलरी कैलकुलेट करने की एंट्री बस। बस सेटअप बनाने का काम आपको एक बार करना, वही मेन काम। ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ से F11 में। F11 में हमने यहाँ से यस किया। F11 में हमने यहाँ से यस किया, मेंटेन पेरोल का ऑप्शन। ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इनेबल स्टैच्यूरी को यस नहीं कर। स्टैच्यूरी वाला पार्ट किस लिए आता है? जब हम लोग इसमें एडिशन, डिडक्शन, टैक्सेशन वगैरह देखेंगे तब हम लोग उसकी बात करेंगे, जो लीगल चीजों में आती है। ठीक है। इसके बाद में करते हैं, अब इसको सेव करते हैं। सेव किया और आप क्रिएट के अंदर जाओगे तो आपको एक पूरा का पूरा पार्ट मिलता है किसके नाम से? पेरोल मास्टर्स के नाम से। जहां पर आपको पेरोल मास्टर्स के अंदर मिलता है एम्प्लॉय ग्रुप, यानी कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या क्या है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में है एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय की फुल डिटेल, भाई ये जय की डिटेल है, ये सुमित की डिटेल है, इस तरीके से। यूनिट्स, आप काम को कैसे नापते हो? डेज में, मंथ में, आवर में, मिनट में, किस हिसाब से नापते हो? अटेंडेंस क्या क्या देते हो आप? भाई एब्सेंट, प्रेजेंट, हो सकता है आप कैजुअल लीव देते हो सकता है ओवर टाइम हो, शॉर्ट आवर कटता हो। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है पे हेड। पे हेड मतलब सैलरी का वो कंपोनेंट जो आप एम्प्लॉय को दे रहे हो, सैलरी का जो जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं? पे हेड। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एम्प्लॉय ग्रुप से। जैसे हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स, अंडर करनी डिफाइन सैलरी सबसे आखिर में होगी। ठीक है। और हमने क्रिएट कर लिया फॉर एग्जांपल एचआर, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं यूनिट्स, कि हम काम को कैसे नापते हैं। तो काम को हम डे में, फिर हम उसको मंथ में नाप सकते हैं, आवरली फॉर प्रोडक्शन, हम उसको मिनट में भी काम कर। मिनट में कौन गिनता है? गिनते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ किसी पर्सन ने 1 घंटा 50 मिनट ओवर टाइम किया, तो क्या उसको 50 मिनट पैसे मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। तो वो उसके लिए हमें अभी जरूरत पड़ती है। तो हम क्या क्रिएट करते हैं, हम यहीं पर बैक स्पेस करते हैं और यहाँ पे क्रिएट करते हैं कंपाउंड। क्या क्रिएट करते हैं?
आवर ऑफ 60, आवर ऑफ 60 मिनट। तो जैसे ही हमने आवर ऑफ 60 मिनट क्रिएट किया, तो अब मैं अगर 1 घंटा 15 मिनट भी लिखूंगा तो भी काम चल जाएगा, मैं 1 घंटा 50 मिनट भी लिखूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। उसको कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। यूनिट समझ में आए सबको? अब यूनिट के बाद क्या है हमारी? अटेंडेंस। अटेंडेंस में क्या क्या देते हो? हमने कहा फर्स्ट तो हमेशा क्या होती है? प्रेजेंट। और ये प्रेजेंट उसके लिए क्या है? उसकी अटेंडेंस है। लीव विद पे इसके पैसे उसको मिलेंगे, लीव विदाउट पे उसके पैसे उसके कटेंगे, प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ आवरली बेसिस मिलती है, या जो आप बोल। तो सैलरी किसके से मिलती है? पहली तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग। चीज क्या होती है हमारे पास कि बंदा कितने दिन एब्सेंट था, और उसके पैसे क्या होते हैं? उसके कटते हैं। तो लीव विदाउट पे क्रिएट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ओवर टाइम। और ओवर टाइम हमेशा किस पे होगा? आवर पे ही होगा। भाई ओवर टाइम दिन का तो हो नहीं सकता, तो किस में होता है? हमेशा आवर्स में ही होता है। किस में? प्रोडक्शन। और किस में आ जाएगा वो आपका? आवर ऑफ 60 मिनट। कोई डाउट? तो हमने ये 3 क्रिएट कर। मंथ की जरूरत नहीं, अभी मंथ आएगा आगे। अब क्रिएट करते हैं हम लोग एम्प्लॉय। सो हमने एम्प्लॉय क्रिएट कर लिया, जय अरोड़ा। डेट ऑफ ज्वाइन, कब से ज्वाइन की है कंपनी? हमने कहा 1/5/2020 से ज्वाइन की है। डिफाइंड सैलरी अभी नहीं करनी। एम्प्लॉय का नंबर, हर किसी का एक एम्प्लॉय नंबर होता है, वो यहाँ लिख दो। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट में वो रह गया? हमने कहा ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। ठीक है, यहाँ दिखा रहा होगा साइड में आपको डिपार्टमेंट इस जगह पे। फिर उसके बाद डेजिग्नेशन, हमने कहा अकाउंटेंट। फंक्शंस क्या है? मैनेजिंग अकाउंट्स। लोकेशन कहाँ पर है? हमने कहा दिल्ली। जेंडर मेल। डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी 1/5/1999। ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, अरे वाह, नाइस। फादर्स नेम, शादी हो गई? नहीं। तो शादी हो गई तो पति या पत्नी का नाम स्पाउस नेम में आ जाएगा। ठीक है। स्पाउस मतलब ये कि पत्नी, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी, तो स्पाउस दोनों होते हैं। ठीक है। एड्रेस हमने कुछ भी डाल दिया अभी फिलहाल। ये डिटेल्स में क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? ये लिखनी जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हो तो सैलरी का उसको देते हो एक पे स्लिप, और उस पे स्लिप में ये सब मेंशन होना कंपलसरी, तो इसलिए आपको डिटेल भरनी पड़ती है। ठीक है। जो भी एम्प्लॉय आता है आप उसको वेरिफिकेशन करते हो, वेरिफिकेशन करने के बाद उसको जो जो चीज़ें उसकी वेरीफाई होती है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। देन बैंक डिटेल, आप उसको सैलरी अकाउंट में देते हो, चेक देते हो, बैंक में डाल देते हो, ट्रांसफर कर देते हो, तो उसकी बैंक डिटेल भी आपको चाहिए होगी। हमने कहा यस। अकाउंट नंबर डाल दिया, आईएफएससी कोड, मैं बैंक नेम डाल दिया एचडीएफसी बैंक। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि आप जो इसको ट्रांजेक्शन करते हो वो किस तरीके से? चेक से करते हो, ई फंड से करते हो, कोई और है? तो अगर आप अदर्स पे क्लिक करोगे तो आपको और दिख जाएंगे उसके अंदर। देखो आ गया शो मोर पे कि भाई एटीएम है, कार्ड है, चेक है, सी एस ई फंड ट्रांसफर है, क्या है? हमने कहा हम क्या करते हैं उसको ई फंड ट्रांसफर करते हैं, पैसा उसके अकाउंट में चला जाता है, या हम उसको चेक देते हैं। दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। ऑनलाइन ट्रांसफर। तो कौन से बैंक में होता है? हमने कहा फिर से वही उसका एचडीएफसी, हमारा कंपनी खोल के दिया होगा बैंक उसको। फिर उसका इनकम टैक्स नंबर, मतलब कि जिसको हम पैन कार्ड बोलते हैं वो नंबर, आधार नंबर,
यूएएन नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, कईयों का होता है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ठीक है, पीएफ अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ फिल कर, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्रिएट कर लिया रियाज, यस अभी लिख रहा हूँ बाद, हमने कहा रियाज एचआरएम में है, ज्वाइनिंग कब से है, 1/4/22 से ज्वाइनिंग है, ठीक है। एम्प्लॉय कोड डाल दिया 002, डेजिग्नेशन हमने कहा एचआर मैनेजर, फंक्शन रिक्रूटमेंट, लोकेशन दिल्ली, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ डाल दी हमने यहाँ पे, ब्लड ग्रुप सारे अपोजिट वाली बैठे हैं क्या, फादर्स नेम BULEL, बोलो LENA, ठीक है। शादी हो गई, नहीं हो गई, खुशी देखो शादी का नाम है। जो हमारा टैली पेड वर्जन होता है, ट्रायल वर्जन नहीं होता, उसमें यहाँ पे सारे बैंकों का नाम ऑटोमेटिकली आते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर आईएफएससी कोड लिखते हो वो बैंक नेम अपने आप से पिक कर लेता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सिर्फ आईएफएससी कोड लिखना होता है बस, बाकी वो अपने आप ट्रैक कर लेता है उसको। एम्प्लॉय कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्रिएट करते हैं पे हेड। पे हेड मतलब सैलरी का वो हिस्सा जो उसको चीजें, जो सैलरी के कॉम्पोनेंट्स उसको मिलते हैं। अब इसको कैसे हम क्रिएट करते हैं, मैं लिखवाया भी था ये सब चीजें आप लोगों को कि कौन कौन से पार्ट उसके अंदर होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज की, बेसिक सैलरी। क्या है हमारा बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का पूछ रहा है कि लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप क्या, टाइप क्या है उसका, ये एम्प्लॉय के लिए क्या है, डिडक्शन है, अर्निंग है, एम्प्लॉय की तरफ से किया गया डिडक्शन है, मतलब उसकी सैलरी में से कटा है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन, कोई टैक्स वाला डिडक्शन, या कोई रिटायरमेंट बेनिफिट वाला डिडक्शन है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, क्या ये वो पार्ट है जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, दो चीजों में फर्क है। एक हो गया कि भाई मैं पीएफ अपने अकाउंट से कटवा रहा हूँ, एक हो गया पीएफ जो मेरा मालिक उसमें डाल रहा है, ठीक है। ग्रेचुइटी रिटायरमेंट बेनिफिट है, लोन एंड एडवांस है, या फिर ये रीअम्बर्समेंट, यानी कि कंपनी कह रही है खर्चा कर लो, बिल दिखा देना, हम आपको पैसे दे देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, रीअम्बर्समेंट। क्लियर सबको। तो बेसिक सैलरी उसके लिए क्या है, अर्निंग है, इनकम टाइप फिक्स या वैल्यू वेरिएबल, मिलती है या कभी कभी आगे पीछे हो सकती है, फिक्स। बेसिक तो क्या होगी हमेशा फिक्स ही रहेगी, हमारे लिए वो हमेशा क्या रहेगी, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी है, सैलरी हमेशा क्या होती है आपकी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या इससे नेट सेल इफेक्ट होगी, यस। पे स्लिप में नाम क्या आएगा, बेसिक सैलरी, ग्रेचुइटी नो। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो बेसिक सैलरी कैलकुलेट कैसे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अटेंडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्या किसके अकॉर्डिंग होती है, अटेंडेंस, कितने दिन प्रेजेंट रहा उसके हिसाब से। सो यहाँ पे पूछेगा आपसे कि एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज यूजर डिफाइंड, फ्लैट रेट, ऑन अटेंडेंस, ऑन प्रोडक्शन। एज कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब किसी फॉर्मूला के बेसिस पे, हमने कहा बेसिक का 20%, बेसिक का 40%,
बेसिक डीए का 10%, एक फॉर्मूला आ गया उसके अकॉर्डिंग। एज यूजर डिफाइन वैल्यू, जितना मैं बता दूं उतना, जितना यूजर लिख दे उतना। फ्लैट रेट, फिक्स रेट, चाहे बंदा आए चाहे वो बंदा ना आए, उसको हर महीने ये अमाउंट तो फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। ऑन अटेंडेंस, जितने दिन आया उसके पैसे। ऑन प्रोडक्शन, जितने घंटे काम किया उसके पैसे। समझ में आया? रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूट वैल्यू ऑन फॉर्मूला, यूजर डिफाइन, जितना मैं बोल दूं उतना। फ्लैट रेट, फिक्स रेट। ऑन अटेंडेंस, जितने दिन आया उसके पैसे। ऑन प्रोडक्शन, जितने देर काम किया उसके पैसे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ऑन अटेंडेंस। अब कह रहा है आप अटेंडेंस कैलकुलेट कैसे करोगे? प्रेजेंट काउंट करोगे या एब्सेंट काउंट करोगे? इजी क्या है? एब्सेंट। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? एब्सेंट। मर्जी है, प्रेजेंट ले लोगे तो प्रेजेंट लिखना पड़ेगा, एब्सेंट ले लोगे तो एब्सेंट लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम एब्सेंट ले लेते। तो मैं कहा लीव विद पे नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं? लीव विदाउट पे कौन सी है? एब्सेंट। कैलकुलेशन कब होती है? हमेशा सैलरी की मंथ में होती है, और एज पर कैलेंडर पीरियड जो भी मंथ चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग। समझ में आया? नेक्स्ट हम क्रिएट कर रहे हैं डीएनएस अलाउंस। हमने कहा डीए जो है एम्प्लॉय को मिलता है बेसिक सैलरी का 70%। फॉर एग्जाम्पल डीए जो मिलता है वो कितना मिलता है उसको? बेसिक सैलरी का 70%। सो हमने क्या किया यहाँ पे? अगेन उसके लिए क्या है ये? अर्निंग, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। फिक्स या वेरिएबल? हो भी सकता है, हो भी सकता है कि ना कोई कंपनी वेरिएबल कर रही हो, कोई उसको फिक्स दे रही हो हर महीने, तो वेरिएबल रख लेते हम लोग। अंडर क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नाम क्या आ जाएगा शॉर्ट में? डीए। हमने क्या कहा कि बेसिक सैलरी का 70%, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एज कंप्यूट वैल्यू, ये क्या है वहां पर? एक फॉर्मूला है। तो जैसे ही मैंने फॉर्मूला यस किया, देखो एक पार्ट ओपन हो गया यहाँ पे। कंप्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है? किसका? परसेंटेज किस चीज का? बेसिक सैलरी का। वो पूछा किसका? जितनी डिडक्शन हो रही है उस डिडक्शन का, जितनी अर्निंग हो रही है उस अर्निंग का, जितना सब टोटल है ऐड माइनस करके जो आया उसका, या फिर कोई स्पेसिफाइड फॉर्मूला है। हमारा क्या है? स्पेसिफाइड फॉर्मूला। किसका? बेसिक सैलरी का। कितना परसेंट? 70। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि किस तरीके से डीए कैलकुलेट। नेक्स्ट हमने क्रिएट कर लिया एक कन्वेंस अलाउंस। आने आने का खर्चा अपनी दे रही। अगेन उसके लिए क्या है? वो अर्निंग। फिक्स या वेरिएबल? सबको नहीं मिलेगी, वेरिएबल जो जाएगा उसको तो मिलेगी, सबको थोड़ी मिलेगी। नहीं, फिक्स क्यों है? सबके लिए थोड़ी है भाई, जो फील्ड में काम करते हैं उसको क्यों मिलेगी? ठीक है ना? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी यस, नाम कन्वेंस अलाउंस। मैंने कहा फिक्स है, चाहे बंदा आए ना आए उसको हर महीने इतना अमाउंट तो मिलेगा। तो किस में आ जाएगा हमेशा उसका? ऑन फ्लैट रेट। सेल्स वाला है, आए या ना आए उसको और फिक्स मिलना है। तो ये उसके लिए क्या है? फ्लैट रेट। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली, बट अगर होता हो तो कौन सी कंपनी देगी? कोई नहीं देगी। मेरी कंपनी क्या करती है? रीएम्बर्स करती है कि मैं यहाँ से आगे ये रहा बिल, बस ये ठीक है मंथ में। और फिर हमने इसको वो भी रीएम्बर्स ही है, वो भी तो रीएम्बर्स ही है, क्योंकि बिल दिखा के तो लेगा वो। और अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि क्या मिलता है उसको? ओवर टाइम। ये तो उसके लिए क्या पूरी पूरी अर्निंग। फिक्स वेरिएबल, भाई जो करेगा उसको मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। वेरिएबल। अगेन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये कैलकुलेशन टाइप क्या आ जाएगा इसका? ओवर टाइम हमेशा किस पे आएगा? आवरली बेसिस पे। किस पे आ जाएगा आपका? ऑन प्रोडक्शन। आ गया यहाँ पे ओवर टाइम बना हुआ।
ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, किसी किसी एम्प्लॉय का इंसेंटिव बनता है, लाइक एचआर है, अब एचआर का इंसेंटिव बनता है, लेकिन वो जितना मालिक बोलेगा उतना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अर्निंग यस, फिक्स नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो वो क्या आ जाएगा, एज पर यूजर डिफाइंड, जितना यूजर बोलते से वो, सर मैं पे हेड सबको, तो इस तरीके से हम लोग पे हेड क्रिएट करते हैं। क्या किसका डालोगे, कैसे किस एम्प्लॉय का डालोगे, तो ये तो हम सबके लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, किसी एक का थोड़ी है, ये तो हेड जो हम क्रिएट करें सबके लिए। हाँ वो लिखेंगे हम लोग अमाउंट, अभी अब लिखेंगे है क्या कि किसकी कितनी सैलरी, भाई हमने सैलरी में क्या क्या देना है, क्या निकालना लिख लिया, अब हमें क्या लिखना है, किसकी कितनी सैलरी, तो उसके हम स्केप करेंगे, बाहर जाएंगे, किसके अंदर आएंगे, ऑल्टर के अंदर, और ऑल्टर में जाके हम हाँ किसके लिए करना है कि क्या आप ग्रुप के लिए सैलरी, भाई एक ग्रुप में सबकी सैलरी सेम है तो फिर आप ग्रुप के लिए भी कर सकते हो, लेकिन अगर सबकी सैलरी अलग अलग है तो वो आपको इंडिविजुअली करनी पड़ेगी। जैसे हम कह रहे हैं कि भाई जय की सैलरी की बात करते हैं, ठीक है, कौन से महीने से, हमने कहा 1/5 से, 5 इसलिए ताकि भाई 31 का दिन भी ले सके हमारे यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा सबसे पहले जय को क्या मिलती है, बेसिक सैलरी, जो उसकी है 25,000 रुपये, फिर उसको मिलता है डीए, फिर उसको मिलता है कन्वेंस, ठीक है, नहीं जय को कन्वेंस नहीं मिलता क्योंकि जय जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है, हाँ लेकिन उसको ओवर टाइम मिलता है, और उसको 1 घंटा ओवर टाइम करने के 350 रुपये, 1 घंटा ओवर टाइम करने के उसको 350 रुपये मिलते हैं, प्लस उसको इंसेंटिव भी, उसको इंसेंटिव दे दिया जाता है कभी कभी, ठीक है, बस कन्वेंस नहीं मिलती उसको, नहीं कन्वेंस मिल सकती है अगर वो भाई सीएबीए के पास जा रहा हो, तो एक बार को उसको कन्वेंस भी मिल सकती है, तो कन्वेंस लिख देता हूँ कि बेसिक सैलरी 25,000 रुपये, फिर डीएनएस अलाउंस, कन्वेंस उसको मिलता है हर महीने 1,000 रुपये फिक्स, ठीक है, फिर उसको मिलता है ओवर टाइम 350 पर घंटे के हिसाब से, और फिर उसको इंसेंटिव कभी कभी मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता होगा किसी रीजन से, भाई ये सेल करवा दी, वो कुछ करवा दिया, वो नया क्लाइंट ले आया तो उसको इंसेंटिव मिल जाता है, कंपनी देती है कमीशन एक तरीके से। हाँ नहीं, फिर पता चली वेटर थोड़ी है। रियाज की बेसिक सैलरी हमने कहा 25,000 रुपये एचआर में है, डीएनएस अलाउंस मिलता है, कन्वेंस मिलता है, कन्वेंस नहीं मिलता है उसको, उसको इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, और उसको ओवर टाइम मिलता है, ओवर टाइम उसको मिलता है 300 रुपये पर आवर, ठीक है, बस उसको क्या नहीं मिलता, कन्वेंस नहीं मिलता, डन, ये था सारा सेटअप, यही एक मेन काम है जो आपको एक बार करना होता, पूरा बनाना होता। अब इसके बाद हर महीने से 2 एंट्री पास करनी, अब हम देख रहे हैं वो 2 एंट्री आप कैसे पास करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं अब वाउचर्स में, पहली एंट्री किस चीज की, अटेंडेंस की, और दूसरी एंट्री किस चीज की, सैलरी कैलकुलेशन। सो यहाँ से हम करते हैं F10, और यहाँ से हम चलते हैं किसके अंदर, अटेंडेंस वाउचर। अब सैलरी कैलकुलेट कब होती है, महीने के आखिर में, तो मैंने डेट डाल दी यहाँ पे 31 मई, और जय इस महीने हमने क्या कैलकुलेट करना था, एब्सेंट या प्रेजेंट, एब्सेंट, मैंने कहा जय एब्सेंट था 1 दिन, और जय का जो ओवर टाइम था इस महीने वो था 20 घंटे, रियाज जो है वो एब्सेंट था 2 दिन, और रियाज का जो ओवर टाइम है वो था 25 घंटे, जितने लोग हैं सबकी एक साथ एंट्री होती है एक ही जगह। अब क्या करना है, हमने सैलरी कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ से किया Ctrl+F4, ठीक है, किसके लिए, पेरोल वाउचर के लिए Ctrl+F4 किया। अब यहाँ पर हमने करनी है कैलकुलेशन किस चीज की, सैलरी की, अब वो तो ऑटोमेटिकली होगी,
क्योंकि हमने सब तो हम करके आ ही चुके हैं। तो ऑटोमेटिकली हम क्या करते हैं, कंट्रोल एफ करते हैं, ऑटोफिल, कंट्रोल एफ। क्या कैलकुलेट कर रहे हो, पेरोल। क्या है ये, सैलरी। कब से कब तक की, 1/5 से 31/5 की। ऑल आइटम्स, हमने कहा यस, एम्प्लॉय सारे के सारे। और जैसे ही मैंने उसको एंटर किया, क्या दोनों की सैलरी आ गई। हमने ऑल कर दिया ना, मैंने कहा सबकी दिखाओ सैलरी जो भी इस ग्रुप में। हाँ, आगे देखो सैलरी। तो देखो यहाँ पे छुट्टी थी, इसलिए 25 में से पैसे कटे, उसके अकॉर्डिंग डीए आया। कन्वेंस पूरा कितना मिल रहा है उसको, 1000 ही मिल रहा है। और ओवर टाइम कितना मिल रहा है उसको, 7000। सेम चीज यहाँ पर भी, बेसिक डीए। क्या वो इधर आएगा ना, इधर आएगा। वो तो खुद कैलकुलेट करेगा ना भाई। दिन 30,000 रुपये महीने सैलरी किसी की है, ये दिन के कितने हो गए, 1000 रुपये, खत्म बात। अब देना क्या है इनको, इंसेंटिव दे देते हैं। फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल है, पेरोल। लेकिन अब सैलरी नहीं है, वो क्या है, यूजर डिफाइन रखा था हमने कि जितना यूजर बोल दे। आगे दोनों का इंसेंटिव। अब पूछ रहा है आपसे कितना है, मैंने कहा जय का इंसेंटिव है 2500 रुपये, और रियाज का इंसेंटिव है 2600। हमने मेंशन, कैलकुलेशन होगी। अब पे स्लिप के लिए, तो पे स्लिप के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट जी करते हैं, गो टू ऑप्शन, और यहाँ पे हम लिखते हैं पे स्लिप। तो यहाँ मिल जाएगा आपको एम्प्लॉय का पे स्लिप। किसकी देखनी है, हमने कहा जय की बताओ। तो देखो जय की पे स्लिप कुछ इस तरीके से आई, जो डिटेल हमने लिखी थी वो सब ऊपर आ गई। फिर कह रहा है कि उसकी एब्सेंट डिटेल, एब्सेंट 1 दिन, ओवर टाइम 20 घंटे। फिर यहाँ पे दिखा रहा है अमाउंट और ग्रॉस सैलरी। अगर वो छुट्टी नहीं करता तो सैलरी कितनी मिलती है उसको, 53,000। लेकिन अब सैलरी मिल कितनी रही है उसको, 51,629। ठीक है। तो इस तरीके से अगर एडिशन है तो वो यहाँ दिखेगी, अगर डिडक्शन है तो वो आपको इस, प्रिंट करो, इसका प्रिंट निकालो, कंपनी की स्टैंप लगाओ, साइन करो, ऑल्ट पी। ऑल्ट पी पूरा ही होगा यार। ठीक है। तो ये है हमारा पूरा प्रोसीजर किस चीज का, पेरोल का।